कैट 2024 स्लॉट 1 क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन में गिवन है इफ a प्लस बी रूट n इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 29 माइनस 12 रूट 5 वेयर a and b are integers and n is a natural number then find out the maximum possible value of a plus b plus n। तो हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो a प्लस बी रूट n है ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है किसका, इस नंबर का। तो बेसिकली करना क्या होता है, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है यदि, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 29 माइनस 12 रूट 5 है ना, तो वो इक्वल आना चाहिए कहीं ना कहीं किसके, a प्लस बी रूट n के, क्योंकि उसका एक रूट a प्लस बी रूट n है। तो उसको बाद में देखेंगे हम, अभी के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसका स्क्वायर रूट जो आएगा उसको हम एज्यूम कर लिया करते हैं, वो आएगा इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस रूट वाई के। सर माइनस क्यों लिया, क्योंकि बीच में माइनस है। तो मैंने इसका जो स्क्वायर रूट आएगा कहीं ना कहीं वो भी रैशनल नंबर होगा, तो वो मैंने मान लिया कि वो रूट एक्स माइनस रूट वाई की फॉर्म का होगा। नाउ टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो आप। तो बेसिकली होगा क्या, 29 माइनस 12 रूट 5 इक्वल्स टू आ जाएगा, इसका स्क्वायर लोगे अगर आप, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर लोगे तो x बन जाएगा, ये y बन जाएगा, ठीक है, माइनस 2 रूट एक्स वाई हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, माइनस 2ab। तो a और b ये दोनों है। अब ये वाली फॉर्म आ गई, देखो ये वाली रैशनल फॉर्म है, ये इरेशनल फॉर्म है अंडर रूट के अंदर वाली। तो इधर भी एक तो रैशनल फॉर्म है, ये 29 तो रैशनल फॉर्म है ना, इधर इरेशनल, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो आप क्या करो, इस 12 को 2 में और 6 में ब्रेक कर लो। सर क्यों, क्योंकि मुझे 6 को अंदर भेजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर 2 है, तो मुझे वही फॉर्म बनानी है जो राइट हैंड साइड है। जैसी फॉर्म राइट हैंड साइड है वैसी ही लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म बना लो। तो बेसिकली करना क्या है, इस 6 को आप अंदर ले जाओ, 6 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 2 6 बन जाएंगे, मतलब 36 हो जाएगा, क्योंकि तभी वो रूट के अंदर, रूट के बाहर आके 6 बनेगा, तो अंदर जाके वो 36 हो जाएगा। तो बेसिकली आई कैन राइट इट लाइक दिस, 29 माइनस क्या लिख सकता हूँ, ये 6 को अंदर ले गया 36 5 जा कितना हो गया 180। तो आई कैन राइट इट 2 रूट 180 है ना, 2 रूट 180, क्योंकि ये 36 बन जाएगा रूट के अंदर जाके, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और साथ में मेरे पास माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स वाई। नाउ रैशनल को रैशनल से कंपेयर कर दो और इरेशनल को इरेशनल से कंपेयर कर दो, तो वहां से आप पाओगे कि x प्लस वाई का वैल्यू जो होगा वो 29 होगा, और अंडर रूट के अंदर एक्स वाई है, यहाँ अंडर रूट के अंदर 180 है, तो x इंटू वाई आपका 180 होगा। तो जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सोचते हो ऐसे ही सोचिए, ऐसी दो वैल्यूज जिनका सम करके 29 आए और प्रोडक्ट करके 180 आए, तो आप पाओगे ऐसी दो वैल्यूज जो होंगी वो होंगी बेसिकली 20 एंड 9 है ना। ऐसी दो वैल्यूज क्या हो सकती हैं, एक तो 20 और एक 9, क्योंकि 20 और 9 अगर मैं लेता हूँ, x को मान लो 20 मान लिया मैंने, y को 9 मान लिया, तो 20 प्लस 9 29 हो गया, और इधर 20 इंटू 9 करेंगे तो 180 आ जाता है। तो ये दो वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसका मतलब x का वैल्यू 20 एंड y का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 9 आ गया, और वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए जो इक्वेशन नंबर 1 थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ मैं। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ जाएगा, और वो इस फॉर्म का था। तो बेसिकली वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले रूट एक्स माइनस रूट वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी, देखो x का वैल्यू 20 है तो रूट 20, और y का वैल्यू 9 है तो रूट 9, और ये वैल्यू हमें गिवन है कि ये a प्लस बी रूट एन के इक्वल गिवन है। देखो क्वेश्चन में गिवन है ये, तो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू a प्लस बी रूट एन लाइक दिस। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे a और b इंटीजर है और n नेचुरल नंबर है, और हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है a प्लस बी प्लस एन की। तो अब इसको थोड़ा स्मार्टली हमें टैकल करना पड़ेगा। तो उसको टैकल करने के लिए देखो, इसको रूट 20 रहने दो, लेकिन ये रूट 9 जो होता है 3 होता है, तो माइनस 3 हो जाएगा, और ये a प्लस बी रूट एन है। लेकिन अब रूट वाली तो वैल्यू बाद में है, तो इसको बाद में लिख लीजिए, माइनस 3 को पहले लिख लीजिए, और प्लस में रूट 20 है, तो इसे फिलहाल रूट 20 रहने दो, 1 रूट 20 रहने दो। मैंने इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया है बस, और ये मेरा a प्लस बी रूट एन है। नाउ आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस एन।
तो आप बाहर कुछ भी मत निकालिएगा यहाँ से, अगर आपको लगता भी है कुछ बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। और अगर वैल्यू छोटी हो जाएगी तो आप ये सोचो कि बाहर मुझे निकालना ही नहीं है, क्योंकि उससे a प्लस बी प्लस एन बढ़ने वाला नहीं है, कम होने वाला है। क्योंकि मुझे a प्लस बी प्लस एन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं बाहर कुछ नहीं निकालूंगा अंडर रूट के। मैं जो अंडर रूट के अंदर है मैक्सिमम से मैक्सिमम वो यहीं पे रखूंगा, ताकि ये वैल्यू बड़ी से बड़ी हो। जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही बड़ा आंसर आएगा। तो आई कैन से दैट a का वैल्यू आई कैन टेक -3, b का वैल्यू आई कैन टेक 1 और n का वैल्यू आई कैन टेक 20। ठीक है, आप कहोगे सर बाहर क्यों नहीं निकाला? आप सोचो अगर मैं इसको बेटा 2√5 लिख दूँ, 20 होता है 2√5, तो फिर a प्लस बी प्लस एन का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा? सर थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि अंडर रूट के बाहर जाएगी तो वैल्यू छोटी हो रही है ना, तो बाहर निकाल ही क्यों रहे हो? छोटी होगी वैल्यू, है ना। हमें तो बड़े से बड़ी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम पॉसिबल निकालनी है। तो आई कैन से a का वैल्यू तो -3 ही आएगा, b का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 20 आएगा, टू मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस एन। और a प्लस बी प्लस एन का जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ये तीनों वैल्यू लेके, तो वो कितना हो सकता है? दैट इज -3 + 1 + 20, 21 - 3, 18 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन सी फिट बैठता है। आंसर ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये इस क्वेश्चन का आंसर था बच्चों। तो इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं बच्चों।